मथुरा के राजा इंद्रजीत की एक बेटी थी जिसका नाम लीला था। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वहीं दूसरी ओर एक आवारा युवक था, नारायण। ना जाने उसने लीला पर कौन सा वशीकरण मंत्र चलाया था कि वह उसे अपना हृदय दे बैठी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। नारायण अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सका। एक दिन सिर पर लगी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नारायण की मृत्यु ने राजकुमारी लीला को अंदर तक तोड़ दिया। गहरे सदमे में उसने शादी ना करने का फैसला कर लिया और खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। लीला ने अपने कमरे में नारायण की एक मूर्ति बनाकर रख ली और विधवा के वेश में जीवन बिताने लगी। उसे देख लोगों का हृदय द्रवित हो उठता था। राजकुमारी के साथ केवल एक दासी रहती थी। लीला की सुंदरता के चर्चे सुनकर अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। उनमें से एक थे राजकुमार बंधु, जो लीला से बेइंतहा प्रेम करने लगे थे। एक दिन वे राजा इंद्रजीत से मिले और लीला से विवाह की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी का हृदय जीतना होगा। यदि तुम सफल हुए तो न केवल राजकुमारी बल्कि मेरा आधा राज्य भी तुम्हारा होगा। पर समस्या यह थी कि लीला किसी से भेंट नहीं करती थी। वह या तो अपने कक्ष में रहती या झरोखे से यमुना को निहारती। यह सुनकर राजकुमार बंधु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पुतला बनवाया, उसे महिला कपड़े पहनाए और खुद नाविक के भेष में टूटे फूटे नाव के साथ यमुना की ओर चल पड़े। झरोखे पर खड़ी राजकुमारी ने नाविक को देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? नाविक ने उत्तर दिया, मेरी नाव पुरानी है और तूफान आने वाला है। क्या मैं कुछ समय के लिए यहां रुक सकता हूं? राजकुमारी ने सोचा, यह व्यक्ति मुझे पहचानता नहीं। उसने अनुमति दे दी। रात में दासी ने देखा कि नाविक अपनी पत्नी की पुतली से बात कर रहा है। वह उसे चांदी के बर्तन में भोजन परोस रहा था और खुद पत्तल में खा रहा था। दासी ने यह बात राजकुमारी को बताई, जिससे वह प्रभावित हो गई। अगले दिन नाविक ने अपने माथे पर पट्टी बांध ली और कराहते हुए कहा, किसी ने मुझ पर हमला किया, मेरी पतवार भी चोरी हो गई। अगर रानी की कृपा हो तो मैं नई पतवार खरीद सकूं। राजकुमारी ने दासी से उसकी मदद करने को कहा। बदले में नाविक ने दासी से नारायण की मूर्ति मांगी। दासी मूर्ति ले आई। सुबह यमुना तट से आवाजें आने लगीं। राजकुमारी ने देखा कि नाविक मूर्ति और पुतली को डांट रहा था। वह चिल्ला रहा था, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, मैं तुम दोनों को यमुना में डुबो दूंगा। यह कहते हुए उसने पुतली और मूर्ति को नदी में फेंक दिया। यह देख राजकुमारी लीला का भ्रम टूट गया। वह समझ गई कि नारायण उसका सच्चा प्रेमी नहीं था। उसने सोचा, मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन बर्बाद किया। लीला ने तुरंत नदी तट पर जाकर नाविक से कहा, सुनो, मैं राजकुमारी लीला हूं, मुझसे शादी करोगे? नाविक सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी लीला ने पहचाना कि वह असल में राजकुमार बंधु था। राजा इंद्रजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है बंधु। आखिरकार राजकुमारी लीला और राजकुमार बंधु का विवाह हो गया। साथ ही बंधु को आधा राज्य और दासी को पुतली के सारे आभूषण मिल गए।